हेलो स्टूडेंट। तो एक बार फिर से हम आपके पास आए हैं कूलम्ब्स लॉ के कॉम्पिटेटिव सेक्शन जो आईआईटी जेईई सेक्शन होता है उसके लेक्चर को लेकर। और इस बार हम डिस्कस करेंगे दो चार्ज के बीच में अगर एयर या वैक्यूम ना हो, क्योंकि एयर वैक्यूम का केस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एयर और वैक्यूम को हटा के अगर हम कोई मीडियम रखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ के इस पोर्शन को। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, बेल आइकन का यूज कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी करें। जो ही अगले वीडियो जो कि मैं कंटिन्यूअसली अपलोड करता हूं, जो ही अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। विदाउट इंटरप्शन आपकी स्टडी चलती रहे, ये हमारी कोशिश है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, हमने एज्यूम किया था कि ये Q1 है और ये दूसरा पॉइंट चार्ज है, ये क्या है Q2। इनके बीच में सेपरेशन क्या था, R, ये सेपरेशन था। और इनके बीच में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं मींस वैक्यूम, या अगर आपको लगता है नहीं यार थोड़ा सा कुछ रख दो तो एयर रख लो, बात तो एक ही है वैसे। ठीक है, तो इनके बीच में हमने क्या रख दिया, एयर और वैक्यूम, या इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फ्री स्पेस। इसको हम कहते हैं फ्री स्पेस। अगर हमने रखा तो इनका जो फोर्स होगा ये क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव, डिपेंड करता है कि क्या हो सकता है, डिपेंड नेचर जो इनका होगा। भाई दोनों अगर पॉजिटिव हैं, लाइक है, या दोनों नेगेटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो फिर अट्रैक्ट करेंगे, आपको भी पता है। तो कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग F इक्वल टू क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो अपना फर्स्ट केस हो गया। अब हमने क्या किया, यहां पे Q1 रखा, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे Q2 रखा, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस बार हमने इन चार्ज के बीच में एयर या वैक्यूम को बोला कि देखो भाई अब आपको नहीं रहना है, अब तो काफी देर यहां रुक गए, अब थोड़ा दूसरे के लिए भी कुछ स्पेस दो। तो हमने यहां पे रख दिया कोई भी मीडियम, कोई भी हमने यहां पे मीडियम रखा। आपको तो पता ही है कि कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो यूनिवर्सल नहीं है फोर्स, और अगर यूनिवर्सल नहीं है तो क्लियर है कि मीडियम रखेंगे तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा, इनके बीच का जो फोर्स है F, वो चेंज होके क्या हो गया F डैश। अब इनका फोर्स हो गया F डैश। तो जो F डैश होगा ये क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट में क्या डिफरेंस है, तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन होता है ये क्या बताता है, परमिटिविटी। देखो बताने को तो दोनों परमिटिविटी को ही बताते हैं, कुछ अलग नहीं बताते, लेकिन इस एप्सिलॉन नॉट लगाने के बाद हमें श्योर हो जाते हैं कि हम फ्री स्पेस की बात करते हैं, और एप्सिलॉन में तो सब कुछ आता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट एक तरह से कह सकते हैं कि एप्सिलॉन का ही एक पार्ट को निकाल दिया है और उस पर नॉट लगा दिया है। ठीक है, बस इतना है कि जब फ्री स्पेस में जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे। फ्री स्पेस मींस एयर और वैक्यूम। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये अपने पास है। ठीक है, अच्छा यहां पे वेयर एप्सिलॉन एच क्या है, एप्सिलॉन को हम क्या बोलते हैं यहां पे, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन जो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है,
एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हैं दोनों परमिटिविटी, लेकिन एप्सिलॉन में कुछ भी हो सकता है, मीडियम में एयर या वैक्यूम भी हो सकते हैं, लिख सकते हो, लेकिन जब उस पर नॉट लगा दिया तो हम एयर या वैक्यूम के अलावा कहीं और नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। यहां पे इसको एज्यूम कर लें इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए, और हम क्या मानते हैं, वेयर एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के। एप्सिलॉन को हम मानते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू के, तो आप यहां से लिख सकते हो के इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। जो के है हमारा वो एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट है। तो के को हम क्या बोलते हैं, देखो तीन चीजें बोलते हैं। एक तो हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर के को हम बोलते हैं एक तरह से रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। देखो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इनका जो रेशियो होता है इसको हम बोलते हैं के। ठीक है, या फिर के का एक और नाम है जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में करते हैं SIC। SIC मीन्स स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, इसको बोलते हैं हम लोग SIC। तो एक तरह से हम एक और डेफिनेशन आ जाएगी इसकी, आ रहे हैं उस पर। तो यहां पे एफ डैश फाइनली अपने पास कितना हो गया, तो एफ डैश की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन के प्लेस पे क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये अपने पास हो गया। अब एक काम करो, दोनों को डिवाइड कर दो, यानी कि F अपॉन एफ डैश। अगर इसको इक्वेशन सेकंड मान लें तो इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दे, F अपॉन एफ डैश। तो यहां से अपने पास आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यहाँ के भी होगा, अपॉन R स्क्वायर। यानी फाइनली क्या हो जाएगा, F अपॉन एफ डैश इक्वल टू के। ये अपने पास आ गया। यानी कि एक और अपने पास के की डेफिनेशन आ गई, काफी सिंपल डेफिनेशन। किसी भी दो चार्ज को आप एयर या वैक्यूम में रखो, फिर उसी चार्ज को उठा के किसी मीडियम में रखो, दोनों के फोर्स का जो रेशियो होगा वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। और आप देख सकते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो होता है ये रेशियो क्वांटिटी हो। ठीक है, ये जो के है इसीलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती, और के जो है वो कहां से कहां तक वेरी करता है, फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। 1 से लेस तो हो ही नहीं सकता, और कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट। 1 टू इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अब यहां से हम थोड़ा सा देखें तो आपको सही बताया तो कूलम्स लॉ की एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो के से ही हमें मिल जाती है। कैसे मिलती है ये आप देखो यहां पे। आज हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, उसकी कंडीशन को डिस्कस करेंगे, और कुछ और केसेस करेंगे। लीकेज ऑफ चार्ज भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा देख लिया जाए। एसएचएम तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। कंडीशन एसएचएम और ऑसिलेटरी मोशन की कंडीशन क्या होती है, तो देखिए फाइनली अपने पास
अगर कहा जाए कि F इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कूलम्स लॉ को ज्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन करता है। अब आपका आंसर होगा कैसे, पहले वाला क्यों नहीं करता? पहले वाला भी करता था, लेकिन पहले वाले में क्या था, F इक्वल टू 1/4πε0 K नहीं था तब, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो था ये आपको केवल एयर या वैक्यूम में चार्ज उसकी इंफॉर्मेशन देता था। यहां पे क्या है कि हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की भी बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें फॉर एयर के लिए तो K की वैल्यू अप्रॉक्स 1.004 के समथिंग होती है, ठीक है। तो हमें बोल सकते हैं कि K जो हो जाएगा अप्रॉक्स क्या होगा 1। और अगर हम बात करें फॉर वैक्यूम तो वैक्यूम के लिए K 1 होता है। अब आप समझ सकते हो एयर या वैक्यूम की अगर हम बात करें, यानी कि फॉर एयर और वैक्यूम K की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी 1 एयर या वैक्यूम की। तो जो फोर्स आएगा ये क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम बात करें फॉर मेटल और कंडक्टर, अगर मेटल या कंडक्टर की बात करें तो K की जो वैल्यू होती है ये होती है इनफाइनाइट। तो यहां से जो फोर्स आता है ये आता है 1/4πε0 इंटू इनफाइनाइट मेटल के लिए या कंडक्टर के लिए Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अब इनके बीच का जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0। यानी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर एक मेटेलिक मीडियम हमने रख दिया तो उस केस में फोर्स क्या हो जाएगा 0। अब इसमें एक और कंडीशन आती है, कंडीशन ये आती है कि देखिए भाई जरूरी थोड़े है कि चार्ज को पूरा का पूरा यहां से वहां तक क्या हो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, बीच में भी तो हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि चलिए आपने मुंबई पोर्ट से बैठे और अरब के पोर्ट पे पहुंच गए तो बीच में पूरा का पूरा ओशियन है। कई बार ये भी तो आता है कि एक सिटी से दूसरे सिटी में गए तो बीच में ग्राउंड है प्लस बीच में नदी है, तो जो रिवर है नदी है उसको हमने मान लिया डाइलेक्ट्रिक, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। जो वाटर को हमने डाइलेक्ट्रिक मान लिया तो आप मुंबई से बैठे और अरब के बीच में पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक है लास्ट तक, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट। लेकिन पता चला एक सिटी से दूसरे सिटी में जा रहे हैं, बीच में रिवर आ गई, मतलब पूरा का पूरा तो लैंड है लेकिन बीच में थोड़ा सा पार्ट का आ गया रिवर। तो हम उसी की बात करने जा रहे हैं। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो देखिए यहां पे दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। यहां पे हमने चार्ज Q1 रख दिया, यहां पे चार्ज Q2 रख दिया और इनके बीच का सेपरेशन क्या था R। तीनों कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड केस में यहां पे Q1 रख दिया, यहां पे Q2 और अभी भी इनके बीच का जो सेपरेशन है वो R ही है। थर्ड केस में रखा Q1 और यहां पे रख दिया हमने Q2 और अभी भी इनके बीच का सेपरेशन R है। फर्स्ट केस में क्या था एयर इनके बीच में, तो यहां पे जो फोर्स था F1 वो क्या था 1/4πε0, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो आपने किया ही था। सेकंड केस में हमने क्या किया कि यहां से यहां तक के बीच में कोई भी F1 नहीं F ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग केस है। डाइलेक्ट्रिक रखा, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K। तो यहां पे जो फोर्स है ये है 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये दो केस तो हम कर चुके हैं। थर्ड केस में हमने क्या किया कि देखो इनके बीच का सेपरेशन R जरूर है लेकिन हमने इस बीच में कोई भी T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किया। देखो पहले क्या था, दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन था वो R था और पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक्स हमने फिल कर दिया था। अब इस केस में हमने क्या किया कि दोनों के बीच का जो
सेपरेशन आर है उसके कुछ पार्ट को हमने इससे फिल कर दिया। और अब अगर हम फोर्स देखते हैं तो ये फोर्स आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R माइनस टी प्लस टी रूट के का होल स्क्वायर, ये अपने पास आता है। ठीक है, अब आप देख सकते हो अगर पूरा का पूरा हमने डाइलेक्ट्रिक से कर दिया तो क्या होगा, कंडीशन देखो। तो ये एक जनरल फॉर्म हो गया जो और बेटर है, इन सबसे ज्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। हमने क्या किया देखो, फर्स्ट केस में मान लो डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं तो T इक्वल टू क्या हो गया 0। यहां पे अगर डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं तो F इक्वल टू यहां से क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R माइनस 0 प्लस 0 रूट के, ठीक है, यह है ही नहीं का होल स्क्वायर। तो आप समझ सकते हो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो कि होता है, ये फर्स्ट केस है। ठीक है, सेकंड केस में आप देखिए अगर ये डाइलेक्ट्रिक है यानी R इक्वल टू क्या हो गया T, पूरा का पूरा यहां से यहां तक डाइलेक्ट्रिक हमने फिल कर दिया, यहां से यहां तक पूरा, तो R किसके इक्वल हो गया T के। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना, जहां जहां T है R माइनस, देखो ये है ना, जहां जहां T है वहां क्या पुट कर दो R माइनस R प्लस R रूट के का होल स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया। और फाइनली क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का तो R स्क्वायर और रूट के का के हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस क्या है। और थर्ड केस तो है ही कि अगर इसकी थिकनेस क्या होती। अब थोड़ा सा समझिए इस चीज को, कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि चलो आपसे ये कहा जाता है कि पूरा का पूरा मेटेलिक मीडियम डाल दिया तो आपने सीधे लिख दिया के की वैल्यू इनफाइनाइट, लेकिन कंडीशन थोड़ी सी चेंज होती है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये कंडीशन आ जाए, देखिए आप अगर मान लीजिए कि यहां पे चार्ज है Q1 और यहां पे चार्ज है Q2, इनके बीच का सेपरेशन है R, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ Q1 यहाँ Q2 इनके बीच का सेपरेशन R। अब समझिए इस चीज को, अब हमने बीच में यहां एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का थिकनेस है T, लेकिन ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये क्या है, मेटल है, मतलब K क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, हमने मान लिया। तो इस केस में क्या होगा आप देखिए F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना Q1 Q2 अपॉन R माइनस टी प्लस टी रूट इनफाइनाइट, रूट इनफाइनाइट का होल स्क्वायर। अब आप समझ सकते हो रूट इनफाइनाइट है, सब इनफाइनाइट होगा और फाइनली क्या होगा 0। तो कुल मिला के बात यहां पे हमें आपको ये बताना है कि अगर 2 पॉइंट चार्ज आपने रखा और इनके बीच में आपने पतली सी मेटल की प्लेट भी रख दी तो उनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा 0। यानी 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स होगा जरूर, लेकिन तभी जब उनके बीच में कोई भी कंडक्टर एग्जिस्ट ना करे, कोई भी एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए, तब तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें हम बात करेंगे सस्पेंशन कंडीशन की जो आती है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करें। और
फिर उसको किसी मीडियम में रख के और फिर उसको हम देख लें। देन लीकेज ऑफ चार्ज, अगर पॉसिबिलिटी आज बनती है तो बेटा मैं फिर बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर दें, बेल आइकन का यूज कर लें ताकि हमारे रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहें, आपके पास अपडेट मिल जाए। और अगर वीडियो आपको बेटर लगता है तो इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों को, ठीक है। तो चलिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं। यहां पे हमने क्या किया कि एक कॉमन पॉइंट से एक यहां पे कोई बॉडी है, इसका मास m है। अभी हम इक्वल मास लेकर कर रहे हैं, बाद में हम मास को चेंज भी करेंगे। अभी दोनों का मास इक्वल है, m और m। इस पर चार्ज q1 है और इस पर भी चार्ज क्या है, q2, इस पर q2। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। इसकी वजह से स्ट्रिंग में टेंशन कितनी आ गई, T। यहां पर भी स्ट्रिंग में टेंशन कितनी आ गई, T। और ये जो एंगल है विद द वर्टिकल, ये क्या है, थीटा। अब देखिए, तो ये जो Q1 Q2 है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। किस फोर्स से, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। और इस पर डाउनवर्ड फोर्स कौन सा लगेगा, mg। इनके बीच का जो सेपरेशन है r। अभी किसी एक को ले लिया क्योंकि दोनों के मास सेम है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे समझिए इस चीज को, ये एंगल अगर थीटा है तो इस केस में ये भी हो जाएगा थीटा, ठीक है। बनाते इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग से, यहां पे लिख लें F इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के नहीं होगा क्योंकि इनके बीच में एयर या वैक्यूम है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी है, इसको यहां से यहां तक कर दें तो आप समझ जाइए ये क्या हो जाएगा, r/2 और ये भी हो जाएगा r/2। वर्टिकल से अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसकी लेंथ मान लें l। तो जो साइन थीटा होगा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस, यानी कि r/2 डिवाइड बाई l, यानी r/2l ये हो जाता है, ठीक है। जब और भी केसेस, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। यहां से अगर कई बार होता है कि एंगल स्मॉल है, इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा स्मॉल है तो आपको भी पता है साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा एंड टेन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा एंड कॉस थीटा क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। अगर एंगल स्मॉल है तो हम ये यूज करते हैं। तो अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को हम लोग टेन थीटा की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा भी ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा होता है और टेन थीटा भी ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा होता है। ये भी केस आता है कि अगर एंगल स्मॉल है तो, ठीक है, तो आप इसका यूज करोगे। अब देखिए इसके बाद हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया मास m, ठीक है। डाउनवर्ड इस पर फोर्स कौन सा लग रहा है, mg। ये लगा इस पर डाउनवर्ड फोर्स mg। इस साइड में ये लग गया टेंशन T, और ये एंगल हो गया थीटा। तो यहां पे लगेगा इस तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखिए इस तरफ क्या लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो mg में कोई दिक्कत है नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में दिक्कत है नहीं, तो इस T को हम रिजॉल्व करते हैं, T cos थीटा और ये हो गया T sin थीटा, ठीक है। अब देखिए तो जो T sin थीटा होगा ये हो गया किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, दिस इक्वल टू दिस। और जो T cos थीटा होगा ये हो गया mg के, ये इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। दो इक्वेशन अपने पास हो गए। अब अगर हम बात करें कि हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट
डिवाइड बाई सेकेंड कर दिया, तो यहां से आ जाएगा टी साइन थीटा अपान टी कॉस थीटा इक्वल टू एफ ई अपान एम जी। देखने से समझ में आ रहा है टी से टी कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या हो गया, टेन थीटा इक्वल टू एफ ई अपान एम जी। एंड ये लिख सकते हैं कि एफ ए इक्वल टू क्या होगा, एम जी टेन थीटा, या अगर एंगल स्मॉल है तो एम जी साइन थीटा भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना, फाइंड कर लेना ये डिस्टेंस अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ना। ये जो डिस्टेंस है 90 डिग्री, तो ये जो होगा ये होगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4, ये अब यूज करेंगे। एफ ई है हमारे पास। अच्छा, अब अगर टेंशन पूछा जाए तो टेंशन के लिए जो हम लोग लोकस का फॉर्मूला यूज करते हैं, आपने पहले पढ़ा होगा, साइन हो गए, कॉस हो गए, टेन हो गए, कॉट हो गए, सेक कोसेक, इस टाइप की चीजें होती है ना। साइन कॉस एक साथ आता है, सेक और टेन आता है, कोसेक कॉट आते हैं, तो उनमें हम स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वो 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन साइन और कॉस का तो फॉर्मूला यही होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, यहां से स्क्वायर करके ऐड कर दो, टी स्क्वायर, काम करते हैं ऐसे लिखते हैं, टी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस टी कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एम जी का स्क्वायर। पहले इसको लिखते हैं, ऑर्डर में लिखें तो ज्यादा सही है, लिखना भी अच्छे से आना चाहिए हमें, एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, ये हो गया। तो अपने पास आ गया टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। तो यहां पे हम टी स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। ये तो 1 हो गया, तो टी कितना आ गया, अंडर रूट एफ ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। और ये आपको पता है एफ ई हमारे पास है, एम जी को सोचना ही नहीं है। तो ये हो गया कॉमन पॉइंट से जो हम सस्पेंड करते हैं। ठीक है, ये कंडीशन आती है। इसमें एक कंडीशन और आती है, आपके एचसी वर्मा में क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो देखिए उसमें थोड़ा सी चेंजिंग क्या है, बाकी अगर इसको नोट करना है आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज कर लो, जो आपको बेटर लगे। अब एक आता है कि कॉमन पॉइंट से ना करके टू डिफरेंट पॉइंट से हम अगर इनको सस्पेंड करें तब केस क्या होगा। तो ये कुछ ऐसे था कि मान लीजिए कि ये इस टाइप से काफी हद तक सेम है, कंडीशन सेम होगी। यहां पॉइंट ए से हमने एम मास की एक बॉल को, अभी जितने भी ले रहे हैं सब में मास हम सेम ले रहे हैं, इसमें भी या सब में। ठीक है, और दूसरे पॉइंट से यहां से भी एम मास की एक बॉल को हमने यहां पे सस्पेंड कर दिया। दोनों ये भी न्यूट्रल है। ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड जो भी ले लो। तो एक काम करते हैं, इनके बीच का सेपरेशन लेते हैं 2x। मिडिल पॉइंट से ये हो गया x और ये भी हो गया x। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इन दोनों को हमने मान लीजिए कि चार्ज दे दिया। चार्ज क्या दे सकते हैं आप ये बताइए, दोनों को पॉजिटिव चार्ज
या दोनों को नेगेटिव चार्ज। तो यहां वाला हिस्सा है, इसमें हम दोनों को नेगेटिव, एक को प्लस एक को माइनस देते हैं। यानी इस पर जो था यहां पे, इसको हमने प्लस दे दिया और इसको हमने क्या कर दिया, यहां पे माइनस दे दिया। अब होगा क्या, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। मान लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए, इसको दे दिया प्लस Q1 और इसको दे दिया माइनस Q1, तो ये अट्रैक्ट होके यहां चला आया और ये अट्रैक्ट होके यहां चला आया। ठीक है, अब इनमें टेंशन हमने एज्यूम किया T है, इनमें भी टेंशन क्या ले लिया, T। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो ये कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वर्टिकल से इस एंगल को थीटा ले लें तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। डाउनवर्ड फोर्स क्या है यहाँ पे, ये देखिए, तो ये हो गया mg। तो वर्टिकल से एंगल के केस में किसी एक को अगर हम कंसीडर करें m, तो डाउनवर्ड फोर्स इसका है mg, देखिए। और ये जो है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पे। और अगर हम यहां से देखें तो ये है टेंशन और ये एंगल जो है वो थीटा। तो ये क्या है, T cos थीटा और ये हो जाएगा T sin थीटा। सेम कंडीशन आ गई, F इक्वल टू T sin थीटा एंड mg इक्वल टू T cos थीटा आ गया। तो फिर कंडीशन सेम होगी, देखिए T sin थीटा इक्वल टू Fe एंड T cos थीटा इक्वल टू mg। डिवाइड कर दो तो tan थीटा इक्वल टू Fe अपॉन mg। तो अगर कॉमन पॉइंट से सस्पेंड नहीं कर रहे हैं तभी यही आएगा, Fe इक्वल टू mg tan थीटा, ये आ गया अपने पास। ठीक है, यहां से। और एंगल भी आप समझ सकते हो, अगर इनके बीच का सेपरेशन मान लो कि 2x है और इनके बीच का सेपरेशन हम 2r ले लें, 2 लेना आसान होता है, या फिर तो आपको अगर 2x में दिक्कत हो तो एक काम करते हैं, x लेते हैं और इनके बीच का सेपरेशन r लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस आएगा यहां से यहां तक, ये क्या आ जाएगा, x/2। तो अच्छा, इनके बीच का सेपरेशन क्या है, अब r है, यहां से समझिएगा इस चीज को। तो ये 50% चीजें क्या हो जाएंगी, r/2, ये हो गया। टोटल यहां से यहां तक x/2 है, r/2 है, तो ये जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, x/2 माइनस r/2, ये आ गया। लेंथ आ गई, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इससे कर लेंगे। ठीक है, अब कंडीशन ये है बेटा कि अगर इन दोनों को हम लाइक चार्ज दे दें तो फिर ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इस तरह से रिपेल करेंगे यहां पे। और फिर कंडीशन वही बनेगी, F इलेक्ट्रोस्टैटिक, mg और ए टेंशन T और एंगल है थीटा। तो क्या होगा, T cos थीटा T sin थीटा, T cos थीटा mg के इक्वल और T sin थीटा Fe के इक्वल। अगर दोनों को माइनस चार्ज दिया, प्लस दिया तो रिपेल करेंगे, माइनस दिया तो अट्रैक्ट करेंगे। ये तब है कि जब दोनों को हमने क्या किया, डिफरेंट पॉइंट से सस्पेंड किया। ठीक है, अब इससे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जो कि हमने एक बार उन दोनों को किसी पॉइंट से सस्पेंड किया, उनके बीच का सेपरेशन r है, फिर हमने क्या किया, उन्हीं को किसी लिक्विड में इमर्ज कर दिया और फोर्स तो कम हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि तब भी उनके बीच का सेपरेशन वही रहा। भाई फोर्स कम होगा तो डिस्टेंस भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ भी नहीं होगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाएगा, इसीलिए फोर्स इनके बीच का कम हो जाता है। खैर छोड़िए, आगे देखते हैं इसी को, इसमें आप कंफ्यूज ना होइए। तो कॉमन और डिफरेंट पॉइंट वाला आप भी ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो कमेंट करके हमें बताइएगा, मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे सेम कंडीशन होगी है। ठीक है, इसमें क्या था फर्स्ट वाले में
कि चार्ज को हमने क्या किया था, ऐसे रखा था, फिर एक दूसरे से सेपरेशन पे आ गए कुछ, ये जो चार्ज है ऐसे। इसमें क्या था, हमने इस तरह सस्पेंड किया, अनलाइक चार्ज है तो वैसे आ गए और लाइक है तो वैसे चले गए। कंडीशन तो सेम ही बनेगी एंगल और टेंशन का, ठीक है। तो आते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें क्या हम करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया कि दो चार्ज को कहां पे रखा, एयर में, और दोनों ही लाइक चार्ज हैं, दोनों ही लाइक चार्ज है। तो वर्टिकल से जो एंगल है ये कितना है, थीटा, और इनके बीच का सेपरेशन क्या है, आर। तो अगर इन पर चार्ज क्यू है, दोनों पर Q1 एंड Q2, तो दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, Fe। ये एंगल है थीटा और ये टेंशन है T। डाउनवर्ड फोर्स क्या लगेगा, mg। कंप्लीट ही कर रहे हैं, इसलिए के भरोसे रहना सही नहीं है, फिर आप दोबारा पलट के देखो, इससे अच्छा इसको दोबारा देख लो। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा कि m मास है, ये हो गया टेंशन T, ये हो गया थीटा, तो ये हो गया T cos थीटा और ये हो जाएगा T sin थीटा। डाउनवर्ड फोर्स है mg और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कंडीशन सेम है, T sin थीटा इक्वल टू Fe और T cos थीटा इक्वल टू mg। तो मैंने कंडीशन बता दिया था पहले ही, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, Fe अपॉन mg। ये तो होगा ही, ठीक है। अब इसके बाद केस चेंज करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम कि यहां पे कोई लिक्विड में इसको रख दिया हमने, यहां पे हमने किसी लिक्विड में इसको रख दिया, ठीक है। इस लिक्विड की जो डेंसिटी है उसको हमने मान लिया सिग्मा, इस लिक्विड की डेंसिटी को ले लिया सिग्मा, और ये जो आइडेंटिकल बॉल्स हैं इनके मास m है और इनकी डेंसिटी को हमने ले लिया रो। ये जो बॉल है इसका मास m है और डेंसिटी ले लिया रो। अब देखिए यहां पे इसको जब लिक्विड में इमर्ज किया, लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, k। तो हमने क्या देखा कि इनके बीच का जो फोर्स है, सॉरी, इनके बीच का, स्ट्रिंग के बीच का जो एंगल है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, या दूसरे वर्ड में कहें तो ये जो सेपरेशन है इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आई। भाई ऐसा कैसे, आप ये बताइए कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अगर मीडियम चेंज करेंगे तो फोर्स क्या होगा, चेंज। लेकिन यहां पे चेंजिंग क्यों नहीं हुई, इसको समझिए। इसलिए नहीं हुई कि देखिए टेंशन, अब मान लें यहां पे हम T1, अब आप सोचोगे यार टेंशन भी चेंज हो गया लेकिन सेपरेशन क्यों नहीं चेंज हुआ। अच्छा, सेपरेशन चेंज नहीं होगा तो ये एंगल भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब समझिए इस चीज को। इसमें हम क्या देखते हैं कि डाउनवर्ड फोर्स क्या लगेगा, mg, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, और यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया F डैश ई, पहले Fe था अब F डैश ई हो गया। लेकिन जब लिक्विड इमर्ज किया तो इसके ऊपर एक लग गया अपथ्रस्ट फोर्स, बस इसी ने सब क्रिएट किया। सारी समस्याओं की जड़ यही है जो आप सोच रहे हो कि लिक्विड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कम हो जाएगा लेकिन सेपरेशन क्यों नहीं चेंज हुआ, तो इसका रीजन यही है, ठीक है। अब देखो कैसे, m मास है, डाउनवर्ड फोर्स लग गया mg,
और ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ डैश ई, ये हो गया टेंशन T1, ठीक है, और ये हो गया अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है, ये एंगल हो गया थीटा। अब यहां से अपना काम चालू, कैसे रिजॉल्व कर दो, तो ये हो गया T1 कॉस थीटा और ये हो गया T1 साइन थीटा, ठीक है। एफ डैश ई क्या होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के यहां घुसाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। यहां पे अब देखो ध्यान से, फ्री बॉडी डायग्राम आपको इसका भी बनाना पड़ेगा। T1 साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, T1 साइन थीटा इक्वल टू एफ डैश ई, और अगर यहां से देखा जाए तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, ठीक है। हालांकि 1 2 उसको भी ले लेते, लेकिन चलो यहां से भी कोई दिक्कत नहीं हो, पहले कर चुके हैं तो कब अब एक ही चीज को बार बार किया जाए। और इसको देखिए T1 cos थीटा प्लस एफ ऑफ थ्रस्ट, T1 cos थीटा प्लस एफ ऑफ थ्रस्ट इक्वल टू क्या होगा, mg, ये अपने पास हो गया T1 cos थीटा प्लस एफ ऑफ थ्रस्ट इक्वल टू mg। तो यहां से T1 cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, mg माइनस एफ ऑफ थ्रस्ट, ठीक है, और ये हो जाएगा T1 cos थीटा इक्वल टू mg माइनस, देखो अपथ्रस्ट फोर्स जो होता है ये होता है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो बॉडी का वॉल्यूम हम ले लें v, लिक्विड की डेंसिटी क्या है सिग्मा इंटू जी, और इसका नाम दे दिया हमने इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। डिवाइड कर दो दोनों को, T1 साइन थीटा इक्वल टू एफ डैश ई अपॉन T1 cos थीटा इक्वल टू कितना, mg माइनस v सिग्मा जी, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गए कैंसिल, तो tan थीटा इक्वल टू हो गया एफ डैश ई अपॉन कितना, mg माइनस v सिग्मा जी। अब एक काम करते हैं, tan थीटा की वैल्यू यहां पुट करते हैं, तो tan थीटा आ गया यहां से एफ ई अपॉन mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ई डैश अपॉन mg माइनस v सिग्मा जी। अच्छा ये देखिए यहां पे बॉडी की अगर मास m है, डेंसिटी रो है, वॉल्यूम v है, बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की सिग्मा थी, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहां से मास इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो एक काम करते हैं, mg को उधर भेजते हैं, इनको यहां लाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो f अपॉन एफ ई डैश इक्वल टू mg अपॉन कितना, mg माइनस v सिग्मा जी। अब यार g तो फालतू में यहां आ गया है, तो g को हम लोग करते हैं यहां से विदा, g गया, f अपॉन एफ डैश हो गया अपने पास k जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इक्वल टू मास को हम पुट कर दें, अभी हमने किया था, मास बॉडी के लिए है इसीलिए बॉडी की डेंसिटी आएगी रो इंटू भी माइनस भी इंटू सिग्मा, तो भी से कैंसिल हो गया, के की जो वैल्यू आ गई अच्छे से याद रखना, डेंसिटी अपॉन डिफरेंस ऑफ डेंसिटी, इससे इजीली आपकी चीजें हो जाएंगी, डेंसिटी अपॉन डिफरेंस ऑफ डेंसिटी, ये कंडीशन इसमें आती है। इसमें एक थोड़ा सा और डिफरेंट आता है कि जैसे मान लो एयर का ही केस है, चार्ज अगर लीक करने लगे, लीकेज ऑफ चार्ज जैसे आ जाए, इरोडो में भी ये क्वेश्चन है आपके, ठीक है, कि चार्ज अगर लीक कर रहा हो तो उस केस में इनकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा हम वहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिए
तो अगर सेपरेशन सेम है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इससे हम लोग कर सकते हैं इसको। तो ये जो केस है इसके बाद का, ये काफी अच्छा भी है, इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, तो थोड़ा सा देखिए इसको। क्वेश्चन ऐसे है, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि यहां से m मास की बॉडी को कॉमन पॉइंट से सस्पेंड कर दिया, ठीक है, और इन पर चार्ज क्या है Q, और सेपरेशन इनका है R। अब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अब एक दूसरे को तो रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, R सेपरेशन है। अब हुआ क्या, ये जो चार्ज है ये लीक करने लगा। एक तरह से कह सकते हैं कि बॉडी से चार्ज क्या होगा, डिस्चार्ज होने लगी धीरे धीरे बॉडी। अब जब डिस्चार्जिंग होगी तो कंडीशन क्या होगी कि ये दोनों बॉडी एक दूसरे की तरफ आने लगी, ठीक है। तो चार्ज के जो लीकेज का रेशियो है ये dq अपॉन dt का रेशियो, यहां पे जो चार्ज है इसके लीकेज का रेशियो है dq अपॉन dt। तो किसी भी टाइम पे दोनों एक दूसरे के पास आते गए, जब इनके बीच का सेपरेशन क्या हो गया, x। अब r तो शुरुआत की सेपरेशन थी, सेपरेशन कम होता गया, x आ गया। तो फिर इनकी वेलोसिटी क्या होगी ये हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर इसको कीजिए और समझिए इस चीज को। मैं स्टार्टिंग से इसको फिर बता रहा हूं यहां से, और ये अच्छी चीज भी है आपके लिए। तो देखिए थोड़ा सा फिगर भी हम बड़ा बनाएंगे इसमें, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी इसमें। ये m मास है और यहां पर भी सेम कंडीशन है। ये जो अब इनके बीच का जो सेपरेशन बचा, ये क्या बच गया, x। तो डायग्राम अब चूंकि फ्री एंड बन रहा है तो कुछ टेढ़ा हो सकता है, ये क्या हो जाएगा, x/2, ठीक है। ये जो एंगल है ये क्या है, थीटा। स्ट्रिंग की लेंथ l है, ठीक है, और कंडीशन है कि थीटा इज स्मॉल। तो अगर थीटा स्मॉल है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू साइन थीटा, जो कि थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। अब समझिए इस चीज को, इस पर डाउनवर्ड फोर्स होगा mg, और अगर एक q चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा Fe, और ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा। टेंशन क्या हो गया, T। यही बना रहे हैं T cos थीटा, और ये हो जाएगा T sin थीटा। पूरा लिखते हैं, T sin थीटा इक्वल टू Fe एंड T cos थीटा इक्वल टू mg। दोनों को किया डिवाइड तो अपने पास आ गया tan थीटा इक्वल टू Fe अपॉन mg। थीटा स्मॉल है, सिंस थीटा इज स्मॉल तो tan थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू साइन थीटा। mg को हमने यहां भेज दिया तो mg, और अब tan थीटा की जगह को ले लेगा साइन थीटा इक्वल टू Fe, ये अपने पास है, ठीक है। अब mg साइन थीटा क्या होगा भाई,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि x/2 डिवाइडेड बाई l इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 लेते Q ही लेते हैं, ठीक है ना, दिस इंटू दिस यानी कि Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, यहां समझिए। तो क्या हो जाएगा अपने पास mgx अपॉन 2l इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, ठीक है, इसको इधर भेज दो। तो ये हो गया x क्यूब इक्वल टू कितना 2l अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, और Q स्क्वायर भी रहेंगे, इन्हीं का तो काम है, ठीक है। अब हम यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, तो हो जाएगा d/dt ऑफ x क्यूब इक्वल टू 2l कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा d/dt ऑफ कितना Q स्क्वायर, ये, ठीक है। अब एक काम करते हैं, d/dt ऑफ x क्यूब, यहां पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, बट हम बेसिक्स मेथड से सब कुछ करते हैं, इसीलिए यहां पे आपको हम सिंपल करा रहे हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3x स्क्वायर dx अपॉन dt, बट स्टेप को स्किप आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2l अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। मैंने कहा था ना हम बेसिक्स से लेके ही सब कुछ करेंगे, बाकी आपको जितनी अच्छी चीजें हैं वो करते जाओ, ठीक है, लेकिन हाँ पहले करना सीख लो, ये नहीं कि बाइक चलाना सीखे नहीं, स्टंट पहले कर लिए तो हाथ पैर ही टूटेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देखें यहाँ पे d/dt ऑफ Q स्क्वायर, और ये हो गया dq/dq, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे यहाँ पे dx/dx का किया, लेकिन केवल मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने इनको इंटरचेंज भी कर दिया, यहां से इनको और इनको इंटरचेंज किया, तो अपने पास क्या आ गया d/dx ऑफ x क्यूब इंटू dx अपॉन dt, इंटरचेंज हुए तो इक्वल टू 2l अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, ये हुआ, इंटू इनको भी हमें इंटरचेंज करना है भाई, क्योंकि हमारे पास dq/dt की इंफॉर्मेशन है, तो क्या आ जाएगा d/dq ऑफ Q स्क्वायर इंटू dq/dt, ठीक है, यहां पे अब ये समझ में आ गया होगा। ये अपने पास आ जाएगा 3x टू द पावर 3 - 1 3x स्क्वायर, और dx अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस स्पीड या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, और ये आ गया अपने पास v इक्वल टू 2l अपॉन, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, और ये हो जाएगा 2q 2 - 1 इंटू dq अपॉन dt, ठीक है। तो फाइनली यहां पे आ जाएगा v इक्वल टू, सॉल्व करने पर v इक्वल टू 2l, 2l नहीं बल्कि इस 2 का भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो कैंसिल होगा, ठीक है, कितना आ गया l q, एक तो q बच ही जाएगा अपॉन 3x स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट mg इंटू dq अपॉन dt। अब रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज जो भी गिवन हो आप यहां पुट कर सकते हो,
और इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया करने का। ठीक है, तो ये सस्पेंशन केस जो मैं आपसे बता रहा था वो हो गया। इसके बेस पर भी काफी न्यूमेरिकल्स हैं। हमने कहा ट्रायंगल रेक्टेंगल के भी न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने नहीं किए हैं, और मेथड ऑफ चार्जिंग भी हम लोगों को करने हैं। तो लेकिन बट अभी ये कॉन्सेप्ट जो था उसका ये आपका कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है। न्यूमेरिकल डिस्कस हम इसके बाद करेंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर दें। ठीक है, बेल आइकन का यूज करें, और सब कुछ बेटर लगता है अगर आपको तो चैनल आप शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।